हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से अब हो चुकी होगी और एसएससी जेईई CBT 2 के लिए आप सभी लोग तैयार होंगे। तो अब सोचा हम थोड़ा बात कर लेते हैं। बात इस मुद्दे पे करनी है कि आप सभी को पता है कि इस बार पहली बार ये आपका जो एग्ज़ाम है वो CBT 2 बेस पे होने जा रहा है, मतलब कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही आपको कैलकुलेटर मिलेगा और IS कोड टेबल वगैरह आपको कुछ लेकर नहीं जाना है। एडमिट कार्ड में कई जगह मैंने देखा है जो है लिखा हुआ है कि लेके जाना है और अलाउ है नहीं अलाउ है, तो इस पर लेकर बहुत से लोग ग्रुपों में देखा, बहुत से बच्चे बात कर रहे थे कि हम तो लेके जाएंगे। ये है, देखो, अगर कंप्यूटर अलाउड होता तो वो स्पेशली अलग से नोटिस ना निकालता। एसएससी ने अलग से इसके लिए नोटिस निकाला था कि आपके लिए फिजिकल मोड पे आपको कैल्सी नहीं मिलेगा, आपको वहीं स्क्रीन पे जो कैल्सी होगा वही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लेके जाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सबसे पहली बात ये समझिए कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि पहली बार CBT एग्ज़ाम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं मेंस में, वो आपको रिटर्न देने पड़ते थे। तो किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा, कहीं आपसे गलती ना हो जाए। आप बहुत अच्छी तैयारी करके जा रहे हो पर आपने गलतियाँ कर दी तो काफ़ी आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरा भी पहली बार CBT रहेगा, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने टेस्ट दिया है, अगर आपने टेस्ट दिया होगा और FLT लगाया होगा तो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ गया होगा कि हमको कैसे पेपर को एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। तो उन्हीं सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एसएससी जो है बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट करता है। तो आप एडमिट कार्ड जब आप पहले वाला डाउनलोड किए होंगे, जब जिस दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हुआ था, तो आप देखोगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है एसएससी जी एग्ज़ाम 2022। तो इस बात को भी समझिए कि एसएससी काफ़ी कुछ नोटिस को, वो जो पहले नोटिस रहती थी उन्हीं नोटिस को उठा के पेस्ट कर दिया होगा, तो इस वजह से भी वो आ गया होगा कि कैलकुलेटर अलाउड है, हालांकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 4 दिसंबर की तारीख है। आप सभी के लिए निर्णायक टाइम होने वाला है, समय पे अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। और सबसे पहली बात, इसमें पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को पता ही है कि 100 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन को आपको 2 आवर्स में करने हैं और केवल आपका टेक्निकल का पेपर इसमें रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको 100 क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना है कि आखिर क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। अब ये आए का मतलब क्या है कि आपको बस गो थ्रू होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, आप बस ऐसे करते चले जा रहे हो। सबसे पहले आपको बिना न्यूमेरिकल वाले, जहाँ पे आपको स्क्रीन कैलकुलेटर का यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि ये जो कैलकुलेटर है, अगर आप इसको यूज करते हो तो काफ़ी आपका टाइम इसमें लग रहा है और इस टाइम को हमको अगर बचाना है, अपने समय को जो खराब होने से, सबसे पहले हमको जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं या हल्के फुल्के न्यूमेरिकल हैं जो हमारे हाथ से ही हो जाएं, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज करने के 0 से, या कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाता है प्रेशर निकालने का, या मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हाँ आपको लगे कि हाँ मैं एक बार में इसको अटेम्प्ट कर लूँगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले गो थ्रू हो जाइए और 100 क्वेश्चन में से अगर आप देखो, अब डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है। अगर पेपर जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जैसे ऑलमोस्ट है क्या कि हम लोग AC लेवल का पढ़ के जा रहे हैं और उसके कंसेप्ट को सीख रहे हैं और प्री हमने पास किया है, तो प्री के कंसेप्ट तो हमको पता ही है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो प्री के जो कंसेप्ट हैं और AC के हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो अगर इन सभी कंसेप्ट पे बेस पर क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर ऐसा बनता है तो सब लोग उसको कर पाएंगे। अगर वो क्वेश्चन घुमाएगा, जैसे इस बार प्री में घुमाया था, अगर वो क्वेश्चन घुमाएगा सबके लिए घुमाएगा, ऐसा नहीं कि हमारे लिए अलग पेपर देगा, अगले वक्त के अलग अलग पेपर देगा। सबका पेपर जो है एक रहने वाला है, सबका पेपर का पैटर्न एक रहने वाला है, तो उससे आपको घबराना नहीं है कि पेपर कैसा आएगा क्या नहीं आएगा, तो उसको लेकर ना चिंतित होइए। बस आपको कैसे काम करना है, सबसे पहले 100 क्वेश्चन में से आपको गो थ्रू इस तरीके से होना है कि आप कम से कम 30 से 35 मिनट के अंदर पूरा पेपर देख लीजिए और पूरा पेपर देख करके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है और हो भी जाएगा। अगर पेपर का लेवल इजी रहा तो मतलब आप आसानी से इसमें से 40 से 50 क्वेश्चन पहले राउंड में देख लोगे। फिर जब सेकंड राउंड लगाओ आप, तो सेकंड राउंड में उन क्वेश्चनों को करना है जो आपके हल्का न्यूमेरिकल वाले हैं, हल्का थोड़ा बहुत सोचने वाले हैं, या आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब ऐसा करोगे तो आप पूरा का पूरा पर एक बार देख लोगे कि हाँ पूरे के पूरे पेपर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है। होता क्या है, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन नंबर मान लो 10 कर रहे हैं,
उसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आ गया है, और वही क्वेश्चन कुछ अगले क्वेश्चन नंबर 80 में आ गया है। तो ऐसे क्या होता है, जब पूरा पेपर गो थ्रू हो लेते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है कि यार ये क्वेश्चन मैं वहाँ नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसका अच्छा इसका इस तरीके से बनने वाला है और ये हो जाएगा। ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। जब आप मॉक टेस्ट देते होगे तो आपको खुद ये चीज़ एहसास होता होगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ें फ़ील होती है। तो मैं आप सबसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले पेपर का तरीका यही होता है कि आप पूरे पेपर को आधे घंटे या 40 मिनट 50 मिनट, जैसे जिसकी स्पीड होती है पढ़ने की, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाए होगे, तो आपको पढ़ने में और पढ़कर उसका अर्थ निकालने में उतनी ही ज़्यादा कम समय लगेगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होगे तो हो सकता है आपको अलग व्यक्ति से अपेक्षा 1 घंटा लग जाए। जो बंदा 30 से 35 मिनट के अंदर ये पूरा काम कर पाए, हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए। तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपको 100% टेक्निकल ही देखना है। तो आपको ये पेपर का ये अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए, कम से कम 2 बार। पूरा पेपर आपकी आँखों के सामने से 2 बार निकलना जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पहली ही बार में सब करते चले जा रहे हो और कैलसी उठा करके पूरा यूज़ करना ही, तो मैं इसको करके ही मानूँगा, इसको बिना करे मैं आगे बढ़ूँगा ही नहीं। तो ये वहाँ पे क्या है, आपका जो है समय आपका ख़राब होगा, और हो सकता है आगे वाला क्वेश्चन आसान हो, बस आप करके निकल जाओ, और समय ना होने के कारण आप वहाँ तक पहुँच ही ना पाओ। तो समय को बचाना है, जैसे आप प्री एग्ज़ाम में करते थे, एसएससी जेपी के अंदर आप करते थे, समय को बचा करके रीजनिंग से जीएस से निकाल के टेक्निकल पे लगाते थे, तो वैसे ही यहाँ पे आपको, पर यहाँ समय, यहाँ केवल टेक्निकल ही टेक्निकल है, तो यहाँ भी आपको समय को बचाना है। जितना ज़्यादा आपके पास समय बचेगा, उतना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल लेंथी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, देख पाओगे, पढ़ पाओगे। और सबसे पहले उन क्वेश्चन को चूज कर लेना है जो बिल्कुल एक ही बार में होने वाले हों, ताकि वो तो हमारे कभी गलत ना हो। इससे क्या होगा कि आप एक को एक लीड मिल जाएगी। जब आपके पास 50-100 नंबर की लीड हो जाएगी, तो आप अच्छे से और काम कर पाओगे। तो इस तरीके से काम करना होगा। और पहली बार सीबीटी हो रहा है, तो इस सब का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और यही सब बातें जो मैंने आपको बताई, इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। गुड अटेम्प्ट क्या होगा? अब गुड अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, कितना अटेम्प्ट किया जाए। सपोज़ आपने अगर मॉक टेस्ट दिया होगा, तो मैंने तो दिया है 5 फुल लेंथ दिया है, तो मैंने अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और 70 में कभी 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, कभी 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, कभी 15 गलत हुए हैं, कभी 17 तक गलत हुए हैं। तो ये मान लीजिए एवरेज में मान लूँ तो 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके गलत होंगे ही होंगे, आप कितने भी ज़्यादा एक्यूरेट हो। और भाई मैं उस एक्सेप्शन की बात नहीं करूँगा जिनके बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो एक नॉर्मल अगर आप पढ़ने वाले हो और इतने कम समय में, यार 1 महीने से भी कम समय था इसमें, 1 महीना भी समय मान लो मानसून था, और इसमें मेंस के सारे सब्जेक्ट को पढ़ना और उसको फिर हज़म करना, मतलब उसको मगअप करना, उसको सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना, वो एक में अपने आप में बहुत बड़ी टास्क था। तो सबके साथ ये दिक्कत थी, कोई आप ऐसे अनोखे नहीं थे कि हाँ पर्सनली आपको बहुत कम समय मिला और अगले बच्चे को ज़्यादा समय मिला, सबको वही समय मिला है। तो इतने में जो प्रैक्टिस जिससे हो पाई है, वही सबसे हो पाई है। अब हो सकता है किसी ने 4 घंटे नींद ली हो, किसी ने 5 घंटे नींद ली, किसी ने 6 घंटे नींद ली हो, तो वो अपना समय 18 घंटे 19 घंटे काम किया हो, तब जाकर के ये सारा काम हो पाया होगा, सिलेबस को कंप्लीट करना। बहुत एरिया तो ऐसे हैं जिनके सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, पर ठीक है, जिनके सिलेबस कंप्लीट हुए हैं और उन्होंने प्रैक्टिस कर पाई है, तो काफ़ी अच्छा है। तो आपने देखा होगा, अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो 10 से 12 नंबर आप क्वेश्चन गलत करते हो। तो इसमें मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए आपके 55 नंबर आपके सही होते हैं, तो कितना होता है, 3 बचे 15, 165 नंबर होते हैं, ये पॉजिटिव वाले। पर आपने कितना क्वेश्चन गलत कर दिया, क्वेश्चन गलत आपने कितना किया, 15 क्वेश्चन वाले गलत कर दिया, तो इसके 1/3 निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 5, मतलब 5 नंबर आपके जो है जाने वाले हैं, ठीक है? तो 15 तो आपके क्वेश्चन गलत हुए, तो उसके बाद भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें जाने वाला है, ठीक है? तो 1/3 मतलब ये जो है 15 नंबर का तो रहने वाला है। तो अगर 3 क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो 1/3 मतलब 1 नंबर, मतलब 15 नंबर तो आपको ऐसे और लेस होने वाले हैं। तो लगभग ये मान लीजिए कि आप अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो आपका जो एवरेज मार्क आएगा वो 140 टू 150 के बीच में रहने वाला है, ठीक है? ठीक है, ये तो ईज़ी रहने वाला है, पर इतनी एक्यूरेसी रहने वाली है, ठीक है? अगर इतनी एक्यूरेसी रहती है तब। तो अब ये मान के चलिए आपको अटेम्प्ट कितना करना होगा। भैया कम से कम आपको अटेम्प्ट इतना तो करना होगा, कम से कम इतना अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है? बाकी अगर आप और रिस्क लेके काम, मतलब रिस्क मतलब क्या होगा कि आपको और अटेम्प्ट करना होगा, तो लगभग 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, या 85 नंबर तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इससे आप ज़्यादा सिक्योर रहने वाले हो। अगर आपके पास 85 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो और 10 से 12 क्वेश्चन ही गलत होते हैं, तब आप अटेम्प्ट करिएगा।
अगर आपको लगता है कि मैं इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा 85 तक और तब मेरे इतने गलत होने वाले हैं, तब आपका नंबर 200 तक हो सकता है बन जाएगा, 200 तक बन जाएगा तब आपका नंबर, अगर आप इतना अटेम्प्ट करके इतना करते हो। तो ये तो डिपेंड करेगा आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर कि आप अपने अटेम्प्ट को बढ़ा पाते हो या नहीं बढ़ा पाते हो। पर हाँ, कहीं बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है? अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा घुमा के आया तो इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करना। बाकी मैंने बताया ये कि ये टेस्ट पे डिपेंड करता है। आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको लग रहा होगा कि हमारे कितने गलत होते हैं, उस बेस पे आपको अपने अटेम्प्ट को बढ़ाना होगा। ये इंडिविजुअल वेरी करेगा। जैसे मैंने 5 फुल लेंथ दिए हैं, तो मेरे किसी में 10 गलत हुए हैं, किसी में 12, किसी में 19 तक भी गलत हुए हैं, और ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करती हैं। तो आप इन सब का ध्यान रखते हुए अपना वहाँ पे अटेम्प्ट करिएगा, और ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में कहीं नेगेटिव ना हो जाए, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को बातें समझ में आ गई होगी किस तरीके से काम करना है, और फिर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पेपर दीजिएगा, और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिए लास्ट दिनों में। और बस जो आपकी अब जो बचे हुए दिन हैं, जो आपके मॉक टेस्ट में गलतियाँ हैं, उन्हीं को रिवाइज़ करिए। मॉक टेस्ट में जो जहाँ पे हमने गलती की है उसको देखिए, और ज़्यादा आप इधर-उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपने पढ़ ली है मोर देन सफिशिएंट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।